हेलो एवरीवन, आज मैं मौजूद हूँ आपके समक्ष मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का जो चैप्टर का जो मैंने टेस्ट लिया था, का जो टेस्ट पेपर मैंने आपको दिया था, उसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। राइट दोस्तों, और इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अगले चैप्टर का भी टेस्ट का जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा। लिंक के अंदर आप जाके देख लें आप। राइट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो सॉल्यूशन को। तो पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो क्या था कि क्या दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ अ ब्रास रॉड इज 4 mm। यंग्स मॉड्यूलस जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाय 0.1%, है ना। फोर्स निकालना है। पहली बात, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको फोर्स मालूम करना है। उसके लिए क्या दिया हुआ है, ब्रास का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर मतलब आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना हो गया 2 mm। 2 mm का मतलब हो गया 2 × 10⁻³ मीटर। और यंग्स मॉड्यूलस जो दिया हुआ है ब्रास का वो दिया हुआ है आपको 9 × 10⁻৯ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है क्या, फोर्स रिक्वायर्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या होगा, तो अपने को पता है कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस, जो स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, है ना, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। राइट, अब यहाँ से मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू एरिया उधर गया है। ये एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, πr² इंटू यंग्स मॉड्यूलस डेल्टा L बाय L। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे कितना आ गया मेरे पास, ये 3 या इसको पाई की फॉर्म में आंसर लिख लेते हैं अपन। पाई रेडियस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर कितना है तो 2 × 2 = 4 × 10⁻⁻⁻6। यंग्स मॉड्यूलस देख लो कितना है 9 × 10⁻10 और डेल्टा L बाय L। देखो यहाँ से मेरे पास क्या दिया हुआ है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ। मतलब डेल्टा L बाय L की वैल्यू दी हुई है आपको, परसेंटेज में दी हुई। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 100, है ना, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है। मतलब डेल्टा L बाय L इंटू 100 की वैल्यू दी हुई 0.1, तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा L अपॉन L, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 100। इसको पॉइंट हटाओ तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 10। और देख लो यहाँ पर और क्या बचा हुआ है, क्या सब कुछ लिख दिया अपन ने। बस यहाँ पर सॉल्व कर लो आप, कितना हो गया 9 × 4 = 36 हो गया, ये हो गया 36 पाई। ठीक है, 9 × 4 = 36 पाई। और इधर क्या हो गया 10⁻10 -6 10⁻4 डिवाइडेड बाय 1000 10⁻3, मतलब मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 10, है ना। इसको सॉल्व कर लो तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा आपका 360 पाई न्यूटन। ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स आ जाएगा। राइट, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर कर रहे हैं, या तो आप इसको, अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप क्रैश कोर्स में जाके इसका रेलेवेंट चैप्टर आप जाके देख लें, ताकि आपको थोड़ा सा क्या अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपन मौजूद है, तो वहाँ पर वी कैन हैव अ हेल्थ डिस्कशन, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। और अगर डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर आप अगर मौजूद है तो पोज करके क्वेश्चन को सोल्व करें, तो आपका यहाँ से कम 15-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आराम से हो जाएगा। चलो राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। स्टील वायर को आपने क्या करा, वर्टिकली एक रिजिड सपोर्ट से मैंने इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया स्टील वायर को। भाई स्टील वायर को अपन सस्पेंड कर देते हैं। भाई ये स्टील वायर हो गया, ऑलराइट, ठीक है, ये आपका स्टील वायर हो गया। और क्या दिया हुआ है, व्हेन लोडेड विद अ वेट इन एयर, व्हेन लोडेड विद अ वेट इन एयर। चलो भाई ये W सपोज वेट है, जिसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ कितनी होगी, वेट बराबर कितना होता है mg, इज एक्सपेंड्स बाय LA। तो इसकी लेंथ जो है वो कितने से एक्सपेंड हो रही है, जैसे वेट कनेक्ट करोगे तो इसकी लेंथ जो है वो कितने से एक्सपेंड हो गई है, मतलब डेल्टा L। ये डेल्टा L जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, L मल्टीप्लाइड बाय LA मल्टीप्लाइड बाय A क्या एंड व्हेन द वेट इज इमर्ज्ड कंप्लीटली इनटू वाटर। वेट को जब कंप्लीटली वाटर के अंदर इमर्ज करते हैं अपन, देखो वाटर के अंदर इमर्ज करने का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे मेरे पास वही रोड वही है मेरे पास, यहाँ पर अगर आप देख पाए, है ना, वेट को, बस वेट को जो है वो कहाँ डाल दिया आपने, वाटर के अंदर डाल दिया। ये मेरे पास वही रोड है ना, उसी रोड की बात कर रहे हैं अपन। और रोड को, लेकिन यहाँ पर रोड के अंदर जो वेट है इसको अपन ने क्या कर रखा है, इस बार वाटर के अंदर डाला हुआ है। अब देखो वाटर के अंदर डालोगे तो यहाँ पर एक अंडरस्टूड है अपने को कि एक mg, यहाँ पर अगर फोर्सेस देखें mg तो नीचे लग रहा होगा, लेकिन एक यहाँ पर अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा, है ना। अपथ्रस्ट कितना होता है मेरे पास, ρvg, है ना। अगर मेरे पास वाटर की डेंसिटी को मैं बोल देता हूँ रो, तो ये क्या हो जाएगा, रो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो रो, ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस को कैसे लिख पाऊंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना मेरे पास
वॉल्यूम किसका आएगा, ये वॉल्यूम किसका, उस बॉडी का वॉल्यूम है, और बॉडी का वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, बॉडी का मास, समझ में आ रहा है, बॉडी का मास अपॉन बॉडी की डेंसिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी वेट है, वेट की डेंसिटी को मैं सिग्मा से लिख रहा हूँ, है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाय जी। ये मेरे पास अपथ्रस्ट आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन इमर्स कंप्लीटली इनटू वाटर द एक्सटेंशन इज रिड्यूस्ड टू LW। मतलब सेकंड केस के लिए डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, LW, और फर्स्ट केस के लिए डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है LA। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेट। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या पूछा है इसने पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब सिग्मा डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव डेंसिटी। मतलब इसका रेशियो मुझे मालूम करना है, आपको क्या मालूम करना है, इसका रेशियो मालूम करना है। तो देखो यहाँ पर बस सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, दोनों केस में लिखते हैं अपन। देखो फर्स्ट केस के अंदर में अब देखो मटेरियल सेम है, तो यंग्स मॉड्यूलस फर्स्ट केस के लिए और सेकंड केस के लिए सेम होगा। तो फर्स्ट केस का जो यंग्स मॉड्यूलस होगा, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है यहाँ पर अगर अपन देखें तो स्ट्रेस अपने पास कितना हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा mg, तो हो गया वेट अपॉन ये फोर्स अपॉन एरिया। एरिया में ए ले लेता हूँ, ए क्या है मेरे पास, इस रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, दोनों रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है, कुछ नहीं दिया हुआ है, दोनों रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया मेरे पास, सेम, ए हो गया। तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये यंग्स मॉड्यूलस पहले वाले के लिए बराबर, समझ में आ रहा है। ये यंग्स मॉड्यूलस पहले वाले के लिए क्या लिखना है मेरे को, स्ट्रेस एंड होल डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, होल डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये हो गया मेरे पास LA होल डिवाइडेड बाय एल, ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट केस के लिए। फिर सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो सेकंड केस के लिए नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये लगेगा mg माइनस mg रो अपॉन सिग्मा, है ना, क्योंकि डाउनवर्ड एक तो mg लग रहा है डाउनवर्ड और एक अपवर्ड लग रहा है mg रो अपॉन सिग्मा। तो ये नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, डिवाइड बाय वही क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो गया मेरे पास स्ट्रेस एंड होल डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल। इस सेकंड केस के अंदर डेल्टा एल कितना है, LW, और एल मेरे पास एल ही है। देखो एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और यहाँ से mg कॉमन आके वो भी कैंसिल हो जाएगा। देखो तो क्या आ जाएगा फाइनली, mg अपॉन LA इक्वल्स टू, इधर से mg कॉमन ले लें अपन, तो देखो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस, देखो इसको मैं क्या 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ऑलराइट, ये फॉर्मूला चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो आप कि जब भी किसी बॉडी को अगर आप रो डेंसिटी वाले लिक्विड के अंदर इमर्स करोगे तो उसका जो एपेरेंट वेट, ये क्या हो गया, एक तरीके से एपेरेंट वेट भी हो गया। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, अगर आपने मेरे क्रैश कोर्स के वीडियोस देखे हो तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो mg से mg कैंसिल हो गया। तो देखो फाइनली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है ना, मुझे ये निकालना है सिग्मा अपॉन रो। तो यहाँ से अगर आप आगे बढ़ोगे, देखो इधर लिख लेता हूँ मैं इसको, नहीं यहाँ पर लिख लेते हैं अपन इसको, बाकी बचा हुआ मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो देखो फाइनली देखो कितना आएगा, यहाँ से अगर आप देखो कितना आएगा मेरे पास, LW अपॉन, यहाँ पर देखो आप तो क्या हो गया, ये LW अपॉन LA इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो रो अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो यहाँ पर ये रो अपॉन सिग्मा उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस LW अपॉन LA। तो यहाँ से देखो फाइनली सिग्मा अपॉन रो जो कि रिलेटिव डेंसिटी है वो कितना हो जाएगा, है ना, सिग्मा अपॉन रो, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा LA अपॉन LA माइनस LW। सो A विल बी योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। इसके बाद मैं यहाँ पर गया हूँ, चलो बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर। चलो फिगर में दिया हुआ है, द यंग्स मॉड्यूलस आर y1, इसका यंग्स मॉड्यूलस y1 है और इसका यंग्स मॉड्यूलस y2 है, ठीक है। द इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस विल बी, इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा। आपने अगर मेरा क्रैश कोर्स का वीडियो अगर देखा हो तो वहाँ पर आपको ध्यान हो कि मेरे पास जब भी 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रोड के आते हैं तो उसको मैं स्प्रिंग की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसको मैं स्प्रिंग की तरह। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बना सकते हो आप, एक स्प्रिंग की तरह बना सकते हो। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 springs हैविंग डिफरेंट फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2। और यहाँ से कंपेयर करोगे तो K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी, जो K होगा, K अपन क्या लिख पाते हैं, K का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो वो होता है यंग्स मॉड्यूलस YA अपॉन L। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, YA अपॉन L। इसको आप कंपेयर किससे कर रहे हो, F इक्वल्स टू KX से कंपेयर कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है। F इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय X। तो उसमें आपने क्या करा, जैसे अपना फॉर्मूला था ना अपने पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन।
डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया तो हो गया स्ट्रेस। तो यहाँ से देखो आप डेल्टा एल को हटा दो, डेल्टा एल क्या हो गया स्ट्रेच, स्ट्रेच के अलावा जो भी बचा हुआ है ए अपॉन एल वो क्या हो गया मेरे पास के हो गया। ठीक है, तो हमेशा डायरेक्ट याद रखें, आप स्प्रिंग से कंपेयर करोगे तो स्प्रिंग के इक्विवेलेंट के यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब मुझे देखो यहाँ से के इक्विवेलेंट लिखो, अगर आप स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे, स्प्रिंग के लिए के इक्विवेलेंट लिखो आप, देखो क्या आएगा। स्प्रिंग का जो के इक्विवेलेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो किसके बराबर होता है, वो k1 प्लस k2 के बराबर होता है। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट, अब यहाँ पास के इक्विवेलेंट कितना हो गया मेरे पास, दोनों रोड का मिला के ये आएगा मेरे पास कितना y इक्विवेलेंट, और दोनों रोड का मिला के क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लिखो, इसका a है इसका भी a है, क्योंकि आइडेंटिकल रोड है, इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a एंड डिवाइडेड बाय लेंथ, तो दोनों की इक्वल होगी क्योंकि सेम सपोर्ट से दोनों इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों के सेम है, तो लेंथ मेरे पास क्या आएगी सेम। तो ये y a अपॉन l हो गया इक्विवेलेंट के लिए, पहली स्प्रिंग के लिए y1 है, दूसरी के लिए a है, a है और l तो दोनों के लिए सेम है। इस तरीके से क्या आ जाएगा y2 a अपॉन l। बस यहाँ से आप क्या करो क्रॉस मारो, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास कि a अपॉन l कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास यहाँ से y इक्विवेलेंट अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो y इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास y1 प्लस y2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास। देख लो ऑप्शन क्या है, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया था मैंने कि द लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ, लोड वर्सेस एलोंगेशन। देखो लोड क्या होता है अपने पास जनरली mg होता है फॉर 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज शोन इन फिगर, है ना। मेरे पास क्या है, ये सपोज मेरे पास एक वायर है ना, सिंपल सा एक वायर है। ठीक है, इस वायर के ऊपर जो भी लोड लगा रखा है ये लोड है, लोड जो होता है वो लोड की वैल्यू होती है कितनी mg। ठीक है, और ये mg एक तरीके से क्या होता है फोर्स होता है अपने पास में। तो फोर्स वर्सेस एक तरीके से फोर्स वर्सेस एलोंगेशन, मतलब फोर्स और डेल्टा एल के बीच का कर्व दिया हुआ है। अब फोर्स और डेल्टा एल में क्या रिलेशन है, तो फोर्स अपॉन एरिया अपन ने पढ़ा है वो क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। अब यहाँ से फोर्स और डेल्टा एल का रिलेशन अगर आप देखो तो देखो वाई तो चारों वायर जो है वो क्या है, देखो एक जैसे हैं क्या, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है तो उनका वाई सेम होगा, है ना। लो एलोंगेशन ग्राफ फॉर, और अगर लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो लेंथ भी मेरे पास क्या लो सेम, तो बचेगा क्या यहाँ पर देखो, तो एफ वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल दिया हुआ आइडेंटिकल मतलब कुल मिला के आइडेंटिकल दिए हुए हैं। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय थिनेस्ट वायर, मतलब देखो एफ जो है वो क्या है, अगर यहाँ पर देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। अब थिनेस्ट वायर कौन सा होगा, अब यहाँ पर अगर आप देखो थिनेस्ट वायर कौन सा होगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो f इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो गया, अगर f इक्वल्स टू यहाँ पर देखो डेल्टा एल के अलावा लिखो, आप एक काम करो डेल्टा एल के अलावा क्या क्या है मेरे पास, तो y a अपॉन एल है ना, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। तो एक तरीके से ये मेरे पास क्या हो गई स्लोप हो गई, ये मेरे पास क्या होगी, ये y वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ की क्या हो गई स्लोप हो गई। तो यहाँ से स्लोप अगर आप लिखोगे तो स्लोप हो जाएगा मेरे पास कितना y a अपॉन एल। अब y a अपॉन एल की वैल्यू स्लोप जिसकी ज़्यादा होगी, समझना इसमें, देखो y सबका सेम और l में लिख देता हूँ यहाँ पर कितना हो गया l मेरे पास l, और a हो गया मेरे पास पाई r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब देखो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, अब यहाँ पर सिंपल सा देखो, अब मुझे कंपेयर किसको करना है, थिनेस्ट वायर है ना, पतला कौन सा होगा मोटा कौन सा होगा, मतलब आप रेडियस को कंपेयर करना चाह रहे हो। तो स्लोप और रेडियस का रिलेशन अगर आप यहाँ देखो तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो जितना स्लोप कम होगा उतना वायर जो होगा वो उतना ही क्या होगा थिन होगा। तो सबसे स्लोप कम किसकी है, तो देखो ओ ए वायर की स्लोप सबसे कम है, तो इसका ये वाला वायर जो होगा सबसे थिन हो जाएगा। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। अ स्क्वायर ब्रास प्लेट ऑफ साइड 1 मीटर एंड थिकनेस 0.005 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F ऑन इट्स स्मॉलर अपोजिट एज। देखो अपन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, देखो क्या डायग्राम बना है अपन, थिकनेस बनानी है ना, कुछ कोशिश कर लेता हूँ मैं, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको अगर आप सोचो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर ब्रास प्लेट ऑफ साइड 1 मीटर, ये 1 मीटर इसकी साइड है, और थिकनेस जो है वो क्या है, ये थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 0.005 मीटर, is subjected to a force F on its smaller
ऑफ स्मॉलर अपोजिट एज। देखो स्मॉलर एज क्या है, ये तो मेरे पास बड़ी वाली एज है, ये वाली एज तो क्या हो गई, बड़ी वाली एज हो गई, ठीक है। ये मेरे पास स्मॉलर एज है, ये वाली एज क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल एज के अगर आप यहाँ पर देखो तो स्मॉल एज के पैरेलल, समझ में आ रहा है, इज सब्जेक्टेड टू फोर्स स्मॉलर अपोजिट एजेस पे फोर्स लगाया कुल मिला के। तो यहाँ पर मेरे पास क्या लगा रखा है, यहाँ पर एज के ऊपर, यहाँ पर देखो तो एज के ऊपर क्या लगा है, यहाँ पर फोर्स लगा है। बहुत बढ़िया, एज के ऊपर फोर्स लगा दिया इसने, अच्छा काम किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉजिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है देखते हैं आगे। इफ द शेयर मॉड्यूलस, देखो शेयर मॉड्यूलस की बात की, इसका मतलब फोर्स टेंजेंशियल ही, मैंने यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स क्यों लगाया, क्योंकि शेयर मॉड्यूलस दिया हुआ है। शेयर मॉड्यूलस दिया होता है मतलब फोर्स टेंजेंशियल ही होता है, ठीक है। और शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर मॉड्यूलस अगर आपको ध्यान हो उसको अपन ईटा से लिखते हैं। वो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस F अपॉन एरिया एंड डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है X अपॉन L। अभी एक्स एल, ये वेरिएबल क्या क्या है मैं आपको थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ, वेरिएबल में दिखा देता हूँ आपको वेरिएबल क्या क्या है। तो देखो वेरिएबल सिंपल, यहाँ पर अगर देखोगे आप, जैसे ही फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये टिल्ट हो जाएगा, है ना। ये मेरे पास क्या होगा, इधर ये टिल्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास क्या होगा, कुछ डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये समझ में आ रहा है, ये टिल्ट हो गया मेरे पास, ये टिल्ट हो गया इधर राइट में। तो जितने से टिल्ट होता है, जितने से भी टिल्ट होता है उसको तो अपन बोलते हैं एक्स, ये एक्स। एल जो होता है, ये 1 मीटर जो दिया हुआ ये हाइट, इसको बोलते हैं अपन एल। एफ जो टेंजेंशियल फोर्स होता है, एरिया होता है आपके पास ये सरफेस, जिस सरफेस के पैरेलल के टेंजेंशियल आपने फोर्स लगाया वो होता है एरिया, ये अपने को एरिया लेना होता है बस। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, फोर्स एफ निकालना है। तो एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, ईटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। बस वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ईटा दिया हुआ है आपको 0.4 इंटू 10⁻11 है ना, इंटू 10⁻11 एरिया ये वाला एरिया, इस वाले एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा, तो साइड ये तो दे रखी 1 और ये साइड दे रखी 0.005, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 डेल्टा एल। सॉरी डेल्टा एल क्या है, यहाँ पर ये एक्स आएगा ना, डेल्टा एल लिख दिया गलती से मैंने, ये एक्चुअल में एक्स है, ये एक्स है, एक्स अपॉन एल। एक्स कितना है, एक्स तो मुझे मालूम करना है शायद, द वैल्यू ऑफ नहीं फोर्स मालूम करना है। एक्स दे रखा कॉजिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02, मतलब एक्स दे रखा है आपको कितना 0.02 सेंटीमीटर, तो मीटर में लिख दिया मैंने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स हो गया मेरे पास 0.02 है ना, 0.02 इंटू 10⁻⁻2 एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो कितना है, डिवाइड बाय एल मेरे पास क्या हो गया 1। बस को सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर पॉइंट कितने उड़ रहे हैं, देखो 1 पॉइंट ये उड़ा, 3 पॉइंट ये उड़े, 4 और 2 पॉइंट ये उड़े, 10⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻6। ये 10⁻6 ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -8 हो जाएगा, और बचा क्या यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ये हो गया 40 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, देखो 11 में से 6 गए 5, 5 में से 2 गया 3, तो ये हो गया 10⁻3। तो ये हो जाएगा फाइनली आंसर देख लो आप, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻4 न्यूटन, ठीक है। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। कहीं भी अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, कहीं भी कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो मेरे क्रैश कोर्स को देखना आप। क्रैश कोर्स के अंदर हर चीज़ जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, हर चीज़ मैंने वहाँ डिस्कस की है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, मेटल ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ दिस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन द सेम ब्लॉक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है मेरे पास P, व्हेन द सेम ब्लॉक इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आपको मालूम करना है, मतलब डेल्टा V अपॉन V मालूम करना है। प्रेशर दे रखा है, बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो बल्क मॉड्यूलस आपका क्या दे रखा है, कितना 1.25 इंटू 10⁻11। अब देखो सिंपल सा बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा V अपॉन V, ये आपका बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से मुझे डेल्टा V अपॉन V निकालना है, तो डेल्टा V अपॉन V क्या हो जाएगा मेरे पास, P अपॉन V। ये P नहीं होके इनफैक्ट डेल्टा P होता है, मतलब प्रेशर के अंदर कितना चेंज आया है ना, एक्सपीरियंसिंग, हाँ, तो ये डेल्टा P होता है एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ पर अपने पास प्रेशर के अंदर चेंज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, सिंपल प्रेशर जो एक्सपीरियंस द प्रेशर कितना 1 इंटू 10⁻5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻5
एंड होल डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस हो गया मेरा 1.25 इंटू 10⁻11. तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻, क्या लिखा मैंने 10, मतलब एक इधर दे दिया, तो ऊपर कितना बचा पावर 4, 4 माइनस 11 कितना हो गया -7. 10 डिवाइडेड बाय 1.25 जो होता है वो कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻−7. क्या है, फ्रैक्शनल चेंज, इसलिए यूनिटलेस आएगा. सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखें आप 7 क्वेश्चन नंबर 7. इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज V ऑन स्ट्रेचिंग इट बाय 2 सेंटीमीटर, देन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर. पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 kx². ये अपने को पता है. तो U जो होता है वो एक तरीके से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. x मेरे पास क्या डिस्प्लेसमेंट, कितना स्ट्रेच आया, ठीक है. तो 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच पर मुझे निकालनी है, तो मेरे पास क्या आ गया देखो, तो U2/V. समझ में आ रहा है. U जो मालूम, जो अननोन है, जो अननोन है ऊपर रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है, मतलब 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि x का रेशियो आएगा ये, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो 10 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय V के करस्पॉन्डिंग कितना है, 2 का स्क्वायर है. बहुत बढ़िया. तो देखो यहाँ से तो U2, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये हो जाए V मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 25. V विल बी योर करेक्ट आंसर. सो D विल बी योर करेक्ट आंसर. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप. क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 1 mm इज 2 जूल. ठीक है. द वर्क नेसेसरी फॉर स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट विद डबल द रेडियस एंड हाफ द लेंथ. देखो कुल मिलाकर वर्क डन मतलब वही एनर्जी स्टोर्ड. वर्क डन जो भी लिखोगे, वर्क डन का मतलब आपके पास वही ½ kx², क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. जितना भी वर्क डन होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसका डेराइव करते हैं अपन, तो वर्क डन ही निकालते हैं. तो वॉट एवर वर्क इज डन टू स्ट्रेच एनी वायर है ना, इट इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो मेरा ½ kx² ही क्या हो गया, वर्क डन हो गया. अब यहाँ पर मैं देखूँ कि वर्क डन स्ट्रेचिंग वायर 1 mm से स्ट्रेच कर रहे हो, तो वर्क डन आ रहा है मेरे पास कितना 2 जूल. ठीक है, वर्क डन कितना आ रहा है 2 जूल. बहुत बढ़िया. तो देखो क्या हो गया, तो 2 इक्वल्स टू 1/2, और मैं यंग्स मॉडुलस बोल देता हूँ k क्या हो जाएगा YA/L. मैंने YA/L किस लिए लिखा है, क्योंकि जब आप रेडियस और इसको चेंज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, A और L दोनों चेंज होंगे. डबल द रेडियस एंड लेंथ एंड हाफ द लेंथ, है ना. लेंथ हाफ हो रही है और डबल क्या हो रहा है, रेडियस हो रहा है. एंड मल्टीप्लाइड बाय x². तो 2 जूल वर्क के लिए कितना x² है, 1 mm² है, तो ये 1 mm का स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 10⁻, या एक काम करो, अगर इसमें तो क्वेश्चन में अगर आप देखो, मुझे क्या मालूम करना है, देखो आपको वर्क डन मालूम करना है ना, सिंपल, और 1 mm स्ट्रेच में मालूम करना है. तो 1 mm स्ट्रेच में तो x को x ही रहने दो, क्योंकि x वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं डिवाइड करूंगा. ये पहली इक्वेशन हो गई. दूसरी इक्वेशन क्या है, जो वर्क डन मुझे मालूम करना है, वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा 1/2. y तो y रहेगा, क्योंकि मटेरियल मेरे पास सेम है, सेम मटेरियल है ना. y तो y रहेगा. एरिया डबल द रेडियस, जब रेडियस डबल करोगे तो एरिया हमेशा 4 टाइम्स हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना. कि एरिया क्या होता है, πr² होता है ना. रेडियस को डबल करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स A एंड डिवाइडेड बाय L. L कितना है, हाफ कर रहे हो, तो ये हो गया मेरे पास L/2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय x². ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. बस 2 डिवाइड बाय 1 कर लो यहाँ पर, है ना. 2 डिवाइड बाय 1 तो कितना आ जाएगा, देखो W/2 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, ये YAX²/2L होल डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 4A इंटू x²/L. तो देखो कैंसिल, यहाँ से कैंसिल मार दे अपन, क्या क्या बचा मेरे पास, YAX²/L, YAX²/L कैंसिल. फाइनली मेरे पास देखो कितना बच गया मेरे पास यहाँ पर, तो वर्क डन निकालोगे तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 उधर से आएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर कितना हो गया, 1 मिनट यार, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, है ना. 1 मिनट उल्टा लिख दिया, 1 मिनट, हाँ गड़बड़ हो गया कुछ, है ना. यहाँ पर डिवीजन में उल्टा लिख दिया अपन ने. समझ में आ रहा है क्या उल्टा कर दिया, क्योंकि W/2 क्या है ना, तो ये ऊपर आएगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास Y4AX²/L एंड होल डिवाइडेड बाय, ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, इधर RHS में क्या आ रहा है, इधर RHS में आ रहा है मेरे पास YAX²/2L.
तो बस यहाँ से आप क्या कर लो, हटा लो y a x स्क्वायर अपॉन l, y a x स्क्वायर अपॉन l कैंसिल। तो फाइनली देखो कितना आ गया, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 और 1/2 उल्टा होके ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 16 जूल। 16 जूल विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो देखो अब यहाँ से आप देख लो, नेक्स्ट 8 हो गया। उसके बाद देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स F इज नीडेड टू ब्रेक अ कॉपर वायर हैविंग रेडियस R। ठीक है, द फोर्स नीडेड टू ब्रेक अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2R विल बी। कुल मिला के वायर को ब्रेक करना है तो कितना रेडियस को अगर मैं इतना कर दूं कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। देखो सिंपल, अपन ने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल्स टू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। देखो ब्रेक करने के लिए फोर्स चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एरिया के अंदर क्या होता है, रेडियस होता है। तो एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पर रेडियस स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, पाई कांस्टेंट हो गया, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट हो गया, डेल्टा एल मेरे पास क्या है, क्योंकि टूटेगा तो इलोंगेशन मेरे पास सेम आएगा, और एल लेंथ ऑफ द वायर कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब सेम उसी वायर को आप क्या कर रहे हो, उसके रेडियस को आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, रेडियस से गवर्न होगा आपका फोर्स, रेडियस से गवर्न होगा कहीं ना कहीं फोर्स। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सिंपल सोचो आप यहाँ पर, अगर आर रेडियस के लिए एफ रिक्वायर्ड है तो 2, अगर रेडियस को डबल कर दूं, रेडियस को डबल कर दूं तो फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ब्रेक करने के लिए। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं और इससे इजी तरीका हो सकता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, वी कैन हैव अ बेटर सॉल्यूशन फॉर अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता है, क्योंकि आप स्टूडेंट के पास भी एक नया कुछ सॉल्यूशन होता है किसी क्वेश्चन को और सरल तरीके से करने का। तो अगर आप सो योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, अगर आप मुझे वहाँ पर बताएंगे, आप मुझे सिखाएंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, मैं यहाँ पर नॉलेज को एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ, सिर्फ शेयर करने के लिए नहीं आया हूँ, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्या 50 किलोग्राम, यार पढ़ो यार, पानी पी लूँ मैं 2 मिनट, गला सूख गया भाई। मिरिंडा, चल भाई आ गई एनर्जी आ गई। देख क्या दिया हुआ है, अब 50 किलोग्राम मोटर रेस्ट्स ऑन 4 सिलेंड्रिकल रबर ब्लॉक। 4 सिलेंड्रिकल रबर ब्लॉक बनाने हैं, ओ बाय गॉड, सिलेंड्रिकल रबर ब्लॉक बनाने हैं, 4 सिलेंड्रिकल। देख ये पहला सिलेंडर, थोड़ा इधर से बनाऊँ क्या, जगह नहीं बचेगी। नंबर 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर और ये 4th सिलेंडर, ठीक है। हर सिलेंडर का देखोगे तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये 4 सिलेंडर मैंने बना दिए। देयर आर 4 सिलेंडर्स, ये आपको क्लियर है, ये 4 सिलेंडर रखे हुए हैं। चारों के चारों सिलेंडर के बारे में क्या दिया हुआ है, 50 किलोग्राम मोटर रेस्ट ऑन 4 सिलेंडर रबर ब्लॉक्स। एक मोटर जो है वो इनके ऊपर क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है 4 सिलेंडर के ऊपर। वही मोटर को रेस्ट करवा दें तो ये मोटर अपने यहाँ पर, इसको मोटर को मैं क्या कर देता हूँ, चलो भाई ये मोटर रेस्ट करवा देते हैं अपन, ये M4 मोटर, ठीक है, रेस्ट कर रही है, बहुत बढ़िया। और मोटर का मास जो है वो, मोटर का जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, 50 किलोग्राम। चलो बहुत बढ़िया। और क्या, ईच ब्लॉक हैज़ अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। हर ब्लॉक की जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। एंड अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है वो कितना दे रखा है आपको, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लें अपन, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लेंथ, हाइट ये हो जाएगी 4 × 10⁻⁻² मीटर। द शेयर मॉड्यूलस, देखो शेयर मॉड्यूलस की बात जब भी होती है ना, शेयर मॉड्यूलस मतलब ईटा, आपको ईटा दिया हुआ है 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। इसका ये कट होता है क्या यार, थोड़ा सीख लें अपन। ऐड टू करंट पेज, ऐड टू लाइब्रेरी, ओह माय गॉड, इससे ये होता है क्या, पता ही नहीं था मेरे को। चलो आगे बढ़ें। अब देखो क्या दिया हुआ है, साइडवेज फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। अरे भाई मेरे वापस आ गया तू, सॉरी। A sideway force of 500 न्यूटन is applied to the motor। मोटर पे 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो आप साइड में, ये F लगा रहे हो आप, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, लगा देंगे। द डिस्टेंस दैट द मोटर मूव्स साइडवेज इज, बहुत
बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई ये, देख समझ में आया होगा। देखो मोटर कुछ ना कुछ इधर शिफ्ट हुई होगी। अभी अपन ने बताया जब भी शेयर मॉड्यूलस होता है तो जितने से वो शिफ्ट होती है उसको अपन बोलते हैं एक्स। तो कितने से शिफ्ट हुई है वो एक्स से शिफ्ट हुई है, वो एक्स मुझे मालूम करना है बस। देखो भाई फोर्स का फॉर्मूला लगाना है भाई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है शेयर मॉड्यूलस के लिए? तो ये होता है एफ इक्वल्स टू, अपने पास क्या होता है एफ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय शेयर मॉड्यूलस, मतलब ये ईटा एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, नहीं एक्स अपॉन एल। अगर आपको याद हो क्या हो जाएगा ये एक्स अपॉन एल, और याद आ रहा है ना। स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, ये होता है। तो एक्स का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो एक्स विल कम आउट टू बी व्हाट, ये हो जाएगा एफ एल, है ना, एफ एल अपॉन कितना हो गया ए ईटा, एफ एल अपॉन ए ईटा। तो देखो एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर। एफ कितना हो गया मेरे पास 500 न्यूटन, एफ हो गया मेरे पास 500 न्यूटन एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये लेंथ जो होती है वो हाइट ये होती है, ये होता है एल, है ना। इस हाइट को अपन एल बोला था, अभी क्वेश्चन किया था अपन थोड़ी देर पहले। तो ये हो गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻² एरिया। एरिया आपके पास क्या होता है? ये वाला एरिया जो सरफेस जो कॉन्टेक्ट में होता है वो एरिया होता है आपका। जिस सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो आप वो होता है एरिया। तो मेरे पास कितने 4 सिलेंडर है, तो चारों सिलेंडर का एरिया टोटल ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना। ये एरिया समझो आप इसको, ये एरिया क्या आएगा 4 टाइम्स आएगा यहाँ पर, इसको मैं ए डैश बोल देता हूँ। तो 4 टाइम्स ए मतलब 16 इंटू 10⁻⁻4 एंड ईटा दे रखा है आपको कितना? ये दे रखा है शेयर मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁻6, ये दे रखा है 2 इंटू 10⁻6। बस देख लो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया। और देखो और क्या उड़ रहा है, क्या कुछ और उड़ रहा है क्या कुछ भाई साहब? 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 32, है ना। 5 डिवाइडेड बाय 16 दूनी 32, है ना। और बाकी 0 एक साथ ले लो आप, देखो 2 0 से ये कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। और क्या है मेरे पास 4 में से, हाँ तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। अब आंसर दिया रखा सेंटीमीटर में दे रखा है ना। आंसर क्या दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो ये पूरा आंसर मेरे पास मीटर में आएगा क्योंकि मैंने एसआई में वैल्यू पुट करी है। तो ये आंसर मीटर में आएगा, तो इसको क्या करो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और 5/32 आप कर लो यहाँ पर कितना होता है ये। हाँ भाई साहब ये इसको एक काम करो, है ना, पॉइंट लास्ट में अपन 10 से डिवाइड कर लेंगे। एक 3 से डिवाइड कर लो, एक काम करो तो पॉइंट अपन लगा देते हैं पहले से, है ना। 3 से डिवाइड करना होता, 3 एकम 3, फिर उसके बाद में 3 छंग 18, मतलब 0.16 के आसपास आ जाएगा ये, 0.16, है ना। 16 मतलब 0.156 आ गया मेरे पास, ये देखो 0.16 के आसपास। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 0.156 एग्जैक्ट लिख लेता हूँ मैं पहले यहाँ पर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन 11 देखें आप, क्या दिया हुआ है कि अ ब्रास रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड अ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अटैच्ड एंड टू अ स्टील रोड ऑफ लेंथ, मतलब 2 रोड है, ठीक है भाई साहब। 2 रोड बना देता हूँ मैं, एक रोड ये हो गई मेरे पास, ठीक है, और एक और रोड अपन बना देते हैं टीपी टॉप ब्लैक कलर आई वांट। ये एक और रोड बना दी मैंने, चलो भैया ब्लैक, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा। देख क्या दिया हुआ है, ये है मेरे पास B फॉर ब्रास और दूसरी कौन सी है S फॉर स्टील, ठीक, S फॉर स्टील। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखें, इसकी लेंथ दे रखी है मेरे को कितनी 2 मीटर, ब्रास की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, आगे बढ़े अपन, इज अटैच्ड एंड टू अ स्टील रोड ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ दे रखी है L, ऑलराइट, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करें, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा इसका एरिया A = A/2 हो जाएगा। देख सिंपल समझ इसको, AS, ये हो गया मेरे पास ब्रास AB, इसका आधा है ना इधर, समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ताकि वैल्यूज पुट करेंगे थोड़ा ठीक रहेगा, कट जाएगा। द कंपाउंड रोड इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पूल्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब इसके ऊपर पुल लगाया, फोर्स लगाया, F कितना 5 इंटू 10⁻⁴। देख क्या दे रखा है, द कंपाउंड रोड इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पूल्स ऑफ मैग्नीट्यूड एट इट्स एंड्स, मतलब यहाँ पर भी सेम फोर्स है, वो सेम फोर्स लगाया, ऑलराइट। इफ इलोंगेशंस ऑफ 2 रोड्स आर इक्वल, इलोंगेशन दोनों के इक्वल है, मतलब डेल्टा L ब्रास इक्वल्स टू डेल्टा L स्टील,
अरे यार कितना बोले जा रहा है यार। द लेंथ ऑफ द स्टील रोड इज, मतलब लेंथ ऑफ द स्टील रोड इज मतलब डेल्टा एल निकालना है। और यंग्स मॉडुलस दिए हुए हैं आपको दोनों के, बहुत बढ़िया। एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है, पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चलता है आपका, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चलेगा, कोई नई चीज़ नहीं इसके अंदर, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मेरे पास क्या है, अब सिंपल सा है, डेल्टा एल इक्वल्स डेल्टा एल करते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है। यंग्स मॉडुलस के अंदर अगर आपको ध्यान हो, या फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, है ना, अभी लिखा था अपन ने, एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो एफ एल अपॉन ए वाई, क्या बन जाएगा, एफ एल अपॉन ए वाई। और इधर भी क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ एल अपॉन ए वाई। अब यहाँ पर देख लो, अब इसके अंदर कौन से सेम है वो उड़ा दो आप। अब देखो एफ तो दोनों में सेम लग रहा है, ठीक है। एल मुझे मालूम करना है, इसका एल नहीं पता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये तो हो गया मेरे पास ब्रास, ये भी ब्रास, ये भी ब्रास, सॉरी स्टील, ये स्टील, ये स्टील, और लेंथ ऑफ ये हो गई ब्रास। अब वैल्यूज पुट करते हैं अपन यहाँ पर, एल बी, मुझे एल निकालना है, ठीक है। एल बी, सबसे पहले एल बी रखते हैं अपन, एल बी ये रहा, ब्रास का लेंथ दे रखा है मेरे को 2 मीटर, डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू वाई बी। वाई बी दे रखा है 10⁻11 कर दूँ इसको मैं, 1.0 इसलिए, इक्वल्स टू, एल मुझे मालूम करना है, एंड डिवाइडेड बाय ए एस। ए एस दे रखा है 2 इंटू 10⁻11, एक मिनट, ए एस 2 क्या कर रहा है भाई, ए एस दे रखा है ए बाई टू, ये मेरा ए था ना, ये वाला अपना ए था शायद, इसको मैं लिख लो ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये अपना ए था ना, ए ब्रास, इसको मैंने ए बोल दिया है, ठीक है। तो ए हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय वाई एस। वाई एस हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 10⁻11। बस यहाँ से उड़ा दो आप, ये ए से ए उड़ गया, और क्या है 2 से 2 उड़ गया। अब सब कट गया क्या, 1 से 1 क्या 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, ऑप्शन है बिल्कुल है। तो 2 मीटर मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया ये। बस सारे फॉर्मूला पे सबसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के। अगर इसके अंदर आपने स्कोर कर लिया ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज दिस। देखो कंप्रेसिबिलिटी होती है क्या है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये होता है बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल। और बल्क मॉड्यूलस होता है आपके पास कितना, 46.4 इंटू 10⁻6 एस। क्या कर रहा है, कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है ना, सॉरी क्या कर रहा है, हाँ। और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 46.4 इंटू 10⁻6 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो भी दे रखा है। दिस मीन्स दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज दिस। बल्क मॉडुलस तो इसका रेसिप्रोकल है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। बल्क मॉडुलस निकालो यहाँ पर, बल्क मॉडुलस क्या आएगा, 1/46.4 आएगा, तो भाई ये तो गलत हो गया। बी देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस बाय, देखो इसको वॉल्यूम के साथ रिलेट कर लेते हैं अपन। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस मतलब प्रेशर, है ना, प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी, यही है क्या, एक मिनट। बल्क मॉडुलस क्या होता है, डिवाइडेड बाय, डिवीजन में आएगा डेल्टा वी अपॉन वी, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी अपॉन वी, ये होता है बल्क मॉडुलस। तो देखो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो डेल्टा वी अपॉन वी लिखोगे तो ये बनेगा मेरे पास कितना, डेल्टा पी प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। अब देखो इसने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस बाय 46.4। देखो इसकी वैल्यू अब मेरे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 1/b की वैल्यू दे रखी है 46.4 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है, फ्रैक्शनल, दिस इज व्हाट डेल्टा वी अपॉन वी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस बाय 46.4, 1 मिलियंस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो इसको अगर आप लिखो फॉर ईच एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो इसको एक्चुअल में अगर मैं वापस लिखूँ थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखो 46.4 पर यूनिट 1 मिलियंथ, ये एक तरीके से क्या है, ये 46.4 1 मिलियंथ, इसको ऐसे ही बोलोगे ना आप, 1 मिलियन डिवाइड बाय 10⁻6 कर रहा है। अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता तो क्या होता है, 1/10 तो 46.4 होता, डिवाइड बाय 100 करता तो क्या होता, 1/100 होता 46.4, लेकिन 10⁻6 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब 1 मिलियंथ, ये 1 मिलियंथ हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी, किसका, फॉर ईच एटमॉस्फेरिक इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम के अंदर जो
चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस बाय, अगर इसको थोड़ा और सही कर दूं मैं तो डेल्टा वी इक्वल्स टू देखो क्या हो गया 46.4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय वी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस बाय दिस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम को 46.4 1 मिलियंथ फॉर ईच एटमॉस्फेरिक इंक्रीज इन प्रेशर, फॉर ईच एटमॉस्फेरिक इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब ये बिल्कुल जो लैंग्वेज बोली वो एकदम सही बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आ रही होगी, है ना। फॉर ईच एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब डेल्टा पी को 1 कर दो आप, तो फॉर ईच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीमेंट आ जाएगा तो 1 हो गया, और ओरिजिनल वॉल्यूम का 46.4 अपॉन 10⁻⁶ टाइम्स जो है वो क्या है डेल्टा वी है, और वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज ही होता है अपने पास बल्क मॉडुलस के अंदर। अगर आपको ध्यान हो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, अगर आपको याद हो यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन आता है, ये नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो बी एकदम करेक्ट आंसर बिल्कुल। दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं अपन, सी क्या दे रखा है, व्हेन वाटर इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक, अगर मैं एडिशनल प्रेशर ठीक है इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 46.4%, मतलब अगर मैं प्रेशर को अगर मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज कर दूं तो वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 46.4%, बिल्कुल नहीं भाई, इस लैंग्वेज का मतलब 46.4% नहीं होता है, 46.4% में कब बोलता है जब डिवाइड बाय 100 होता है यहाँ पर, तो मैं इसको बोलता 46.4%, लेकिन डिवाइड बाय 10⁻⁶ हो रहा है, तो सी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। डी देखो, व्हेन वाटर इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 10⁻⁻⁶ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू नॉट 10⁻⁻⁶, इट इज रिड्यूस्ड टू 46.4 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना, खाली 10⁻⁻⁶ नहीं है 46.4, यहाँ से देख सकते हो आप, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, राइट, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 कि इफ द रेशियो ऑफ लेंथ्स रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर इन द फिगर आर ए बी सी, बहुत बढ़िया, क्या देगा रेशियो ऑफ लेंथ स्टील की डिवाइडेड बाय लेंथ ब्रास की, ये रेशियो दिया हुआ है आपको ए, उसके बाद रेडियस का रेशियो रेडियस स्टील की डिवाइडेड बाय रेडियस ब्रास की, ये रेशियो दे रखा है आपको बी, और तीसरा आपके पास क्या है यहाँ पर, थर्ड क्या है, रेडियस के बाद में कौन है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास, ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है आपको सी, देन कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ के अंदर क्या रेशियो आएगा, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला देख लो आप यहाँ पर, तो देखो अपने को पता है भाई फोर्स जो होता है वो क्या होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, एरिया के साथ में क्या रेडियस अवेलेबल है, तो यहाँ से और अगर आप लिखना चाहो तो एफ, अब एफ, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एरिया मेरे पास कितना हो गया पाई रेडियस का स्क्वायर यंग्स मॉड्यूलस डेल्टा एल अपॉन एल, तो देखो यहाँ से डेल्टा एल जो हो गया वो कितना आ गया, डेल्टा एल हो गया एफ एल, है ना, अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मतलब वाई, ये आ गया ना डेल्टा एल, है ना, एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, ये हो गया। अब यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा देखें अपन तो डेल्टा एल किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो बस रेशियो निकालना है अपने को, मुझे डेल्टा एल किसका रेशियो निकालना है, किसका रेशियो मालूम करना है आपको, डेल्टा एल कौन सा, corresponding ratio of increase in their lengths, मतलब डेल्टा एल सॉलिड डिवाइडेड बाय ए स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ब्रास, अब ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, देखो अब लेंथ अगर आप देखो सबसे पहले दे रखा है आपको एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ, अब यहाँ पर एफ क्या होगा, स्टील के लिए एफ क्या होगा, स्टील के ऊपर टोटल लोड कितना लग रहा है, अगर अपन देखें स्टील के ऊपर टोटल लोड लग रहा है इन दोनों का मिलाकर, और टोटल मिलाकर दोनों कितने हो रहे हैं, ये 3 mg, ये टोटल दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 3 mg, समझ में आया, तो स्टील के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है 3 mg, तो स्टील का फोर्स लिख दिया मैंने 3 mg, स्टील की लेंथ को मैं एल एस लिख देता हूँ एंड डिवाइडेड बाय पाई है आर स्क्वायर मतलब स्टील का स्क्वायर, और वाई मतलब स्टील का वाई, और डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय 3 mg, अब 3 mg डिवाइड बाय क्या आएगा, वापस फोर्स से डिवाइड करो, तो ब्रास के ऊपर देखोगे तो ब्रास का रोड ये रहा, इसके ऊपर टोटल मास कितना लटका हुआ है 2m, तो फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो फोर्स आ जाएगा मेरे पास 3 mg की जगह 2 mg, लेंथ किसकी आएगी, ब्रास की आएगी, होल डिवाइडेड बाय दिस पाई आर स्क्वायर वाई, तो होल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, आर मतलब ब्रास का स्क्वायर और वाई मतलब वाई ब्रास का, बस अब यहाँ से देख लो कोई कटपट रहा हो तो काट लो, यहाँ से देखो पाई बाई 2, ये पाई से पाई कैंसिल,
और mg से ये mg कैंसिल, और फाइनली क्या आ रहा है मेरे पास, देखो यहाँ पर अपन रेशो लिख लें अपन यहाँ पर, तो देखो ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 है। अब लिख लो यहाँ पर LS अपॉन LB, तो LS अपॉन LB हो गया मेरे पास A, ठीक है, इसको हटा दो, LS और LB हटा के A लिख दिया मैंने, ये खत्म। उसके बाद में देखो आप RB अपॉन RS, RB अपॉन RS क्या 1/B है, और RB अपॉन RS का स्क्वायर है तो 1/B स्क्वायर, और फाइनली YB अपॉन YS, YB अपॉन YS क्या हो गया, C हो गया, और ये 1/C हो गया YB अपॉन YS। तो देख लो ऑप्शन देख लो, 3A अपॉन 2B स्क्वायर C, 3A अपॉन 2B स्क्वायर C, सो B विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, उत्तम। अरे भाई क्लियर। चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, इफ रबर बॉल इज टेकन एट डेप्थ ऑफ 200 मीटर इन अ पुल। भाई सब पुल बना ले अपन, स्विमिंग पूल बना लेते हैं भाई। एक पुल है, स्विमिंग पूल है, बहुत बढ़िया, ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल भाई साहब आजा, स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है, ऑलराइट। इस स्विमिंग पूल के अंदर क्या है, एक बॉल है, बॉल इज टेकन एट द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। ये बॉल जो है वो कितने हैं, 200 मीटर डेप्थ के ऊपर मौजूद है। यहाँ से ये डेप्थ अपन ले लेते हैं, कितनी है भाई, ये 200 मीटर डेप्थ पर मौजूद है, नहीं ये 200 डेप्थ पर मौजूद है, 200 मीटर में, तो इसको h ले लेता हूँ मैं। और क्या दिया हुआ है, हाँ, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 0.1%, वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 0.1%, मतलब डेल्टा V अपॉन V जो है वो कितना दे रखा है, 0.1% का मतलब कितना हो गया, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम है ना, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम मतलब एक तरीके से क्या दिया हुआ है, अगर इसको अगर लिखना हो आपको तो कैसे लिखोगे आप, डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 0.1 है, तो यहाँ से डेल्टा V अपॉन V कितना आ गया, ये लिखूँ, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 10⁻³ दे रखा है डेल्टा V अपॉन V। इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी वाटर की दे रखी है, मतलब रो दे रखा है आपको 10⁻³ और G की वैल्यू दे रखी है, देन द वॉल्यूम इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब क्या हो गया, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला भाई सिंपल क्या होता है, ये होता है मेरे पास चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है। अब देखो चेंज इन प्रेशर, अगर मैं बॉल को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बॉल के ऊपर प्रेशर का वेरिएशन कितना आएगा, रो VG के बराबर, रो HG के बराबर है ना। H डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, जो एक्सेस प्रेशर होता है, H डेप्थ पर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है, रो HG तो होता है, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा है ना, फ्लूइड वाले चैप्टर के अंदर देखना आपको पता चल जाएगा। डिवाइड बाय डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू कितनी 10⁻⁻3, बस वैल्यू पुट करो आप, रो कितना है 10⁻3, H कितना है 200 और G की वैल्यू कितनी हो गई 10 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10⁻³ फाइनली आंसर विल कम आउट टू बी व्हाट 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 ऊपर जाके 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ बल्क मॉडुलस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बस लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर है, भगवान रेशो निकाल के परेशान हो गया मैं, देखो y1 इक्वल्स टू क्या हो गया y2, सेम मटेरियल बट डायमीटर इन द रेशियो, डायमीटर का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो, रेडियस का रेशियो मतलब दे रखा है आपको 1:2, अगर रेडियस का रेशियो है तो हमेशा एरिया का रेशियो निकाल लो आप यहाँ पर, तो A1/A4 A2 एरिया जो होता है रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो 1:4 स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स मतलब F1 इक्वल्स टू F2 दे रखा है, बहुत बढ़िया। क्या पूछा था, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसका रेशियो निकालना है फॉर द 2 वायर्स व्हेन स्ट्रेच्ड विल बी। अब देखो, अब यहाँ पर अपन देखें ये पहले वाले के लिए इसका अगर फॉर्मूला थोड़ा और अपन सही कर लें, देखो सिंपल सा देखना। अब मैं यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है तो एक काम करता हूँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों में से एक को यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में लिख लो आप। कैसे, तो स्ट्रेस है, मैं स्ट्रेन को लिखता हूँ, देखो स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन को लिख सकते हैं अपन क्या, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं भाई, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस,
तो देखो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर यहाँ पर आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप चेक करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखो 1/2 कितना, ये किसके बराबर हो जाएगी 1/2 स्ट्रेस का, हालांकि मैंने तीनों फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस। और स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा फोर्स का स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस एंड डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से देखोगे आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, अब देखो फोर्स कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट है, इसके बाद 2 कांस्टेंट है, ये यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट है, मतलब ये चीज़ जो है वो क्या हो गई एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो बस रेशियो निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी सेकंड की पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसका रेशियो निकालोगे तो एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एरिया का रेशियो कितना देगा 1:4, तो स्क्वायर का रेशियो कितना हो जाएगा 16:1 है ना, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, एरिया का रेशियो दे देगा 1:4, या अगर यहाँ पर अटक गए हो तो भाई मैं सही कर देता हूँ, ये हो जाएगा एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A2/A1 का स्क्वायर का रिलेशन है इनवर्स, तो ये हो जाएगा 16:1, देख लो यहाँ पर। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। सो आई थिंक आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा, राइट दोस्तों। तो इसी तरीके से आप और भी जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसको रेगुलर आप वॉच करते जाएं। तो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की है तो वो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन देखो अलग टाइप के हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप क्या करें, पोज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख के नोट्स बनाने की कोशिश करें। और अगर आप चाहते हैं वाकई इसको टेस्ट की तरह लेना तो पूरा क्रैश कोर्स से कंसर्न चैप्टर का वीडियो पढ़ के फिर इस चैप्टर का टेस्ट देवें आप, या पोज करके सॉल्व करें, तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। बेस्ट वे इज व्हाट, इसको क्या करें आप, इस पेपर को डाउनलोड कर लें, क्योंकि लिंक में दिया हुआ था मैंने, उसको डाउनलोड करके फिर आप ट्राई करें। थोड़ा सा क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। और स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करें आप। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट, 1 मिनट एक क्वेश्चन का होता है, तो 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, राइट। अपने को यहाँ पर टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 मिनट नहीं 20 मिनट ले लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लो, हमेशा स्टॉप वॉच लगाए काम करो, तो इस तरीके से आपका काम बहुत शानदार हो जाएगा, राइट। सो स्टे ट्यून्ड टू एक्सपोनेंशियल फिजिक्स फॉर सच मोर ब्यूटीफुल वीडियोस टू कम, ठीक है। फिर हाजिर होता हूँ मैं, कल अपना ईयर लॉन्ग स्टार्ट होगा, और बीच बीच में मैं वीक की कम से कम 3 से 4 से 5 3 4 5 में कम से कम टेस्ट डाल दूंगा वीक के, कोशिश यही करूंगा मैं, राइट। एक वीडियो आपका टेस्ट सीरीज का आएगा और एक वीडियो ईयर लॉन्ग क्लास 11 का चलेगा आपसे। क्लास 12 को मैं होल्ड कर रहा हूँ, है ना, हो सकता है तो वीकेंड पे लूंगा मैं, वॉट एवर किस तरीके से टाइम मैनेज होता है पता नहीं, बिकॉज नोबडी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन क्लास 12 वीडियो राइट नाउ। सो राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर क्लास 11 ईयर लॉन्ग एंड अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज ओनली, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, बाय बाय, जाने का समय हो गया, गुड नाइट।